हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम एमपीपीएससी मेंस का M21 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने मेंस के 20 भाग पढ़ चुके हैं। मेरे चैनल पे एमपीपीएससी मेंस का क्रैश कोर्स और एमपीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें ये मेंस का सीरीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज करा रही हूँ, तो इनको पूरा देखिएगा। आज मैं आपको 2 प्रश्न कराने वाली हूँ, विद डायग्राम कराने वाली हूँ। आपको एग्जाम में इसी तरह डायग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन देखेंगे आप में भूगोल का जो आपको नोट्स मिला होगा, भूगोल की जो बुकलेट मिलेगी उसमें आपको मिलेगा तथा ग्रुप में भी आपको दिया जाएगा। ग्रुप इस प्रकार के हैं कि जैसे कि आपने हमारा मेंस के नोट्स हैं तो मेंस का आप हमारा पैकेज लेते हैं तो हर सब्जेक्ट के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए है, जैसे कि पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग। तो उसमें भी आपको आंसर राइटिंग दी जाती है, आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो। तो ये चित्र पढ़ने से पहले हमको संरचना के आधार पर मैदान का विभाजन करना है। ये चित्र पढ़ने से पहले आप मैं ये आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है मैदान का विभाजन। संरचना के आधार पर मैदान को हम 4 भागों में बांटते हैं मोस्टली। कौन कौन सा है? पहला है भावर, दूसरा है बांगर, तीसरा है खादर और चौथा है तराई। ये 4 भागों में हम मैदान को बांटते हैं संरचना के आधार पर। याद रखिएगा, ऐसे अलग अलग और भागों में बांटते हैं, लेकिन ये संरचना के आधार पर पूछा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भावर क्या होता है कि हिमालय पर्वत के पदेन क्षेत्र मतलब ये जो जमीन होती है, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, इसको हम पदेन बोलते हैं। तो हिमालय पर्वत के पदेन क्षेत्रों में नदी द्वारा लाए जाने वाले अवसाद युक्त पट्टी के रूप में पर्वतों जो अवसाद युक्त होता है, मतलब ये जो हिमालय है, हिमालय से नदी निकल रही है। अब ये नदी निकल रही है तो इनके द्वारा नदी के साथ साथ क्या होता है, जब नदी बहती है तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर अवसाद भी ले आती है। तो ये जो भावर होते हैं वो अवसाद युक्त होते हैं और पट्टी के रूप में पर्वतों के पदेन क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि हिमालय है तो ये पदेन क्षेत्र है, यहाँ पर जो है भावर पाया जाता है। अब हम एक बार भावर को डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये हिमालय है, ये समांतर श्रेणी है। फिर ये इनसे क्या हुआ कि पदेन क्षेत्र मतलब नीचे हो गया, पद पद मतलब पैर, तो नीचे। तो क्षेत्र में देखिए कंकड़ वंकड़ ये अवसाद इकट्ठे हो गए हैं। इस अवसाद को हम क्या बोलते हैं? भावर बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग जलोढ़ के एकत्रित होने से छज्जे जैसी संरचना बन जाती है। अब क्या होता है, जब ये बह बह के आते हैं तो ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भूभाग होता है वो एक इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर और इकट्ठा होकर ऐसे छज्जे जैसी संरचना बना लेता है। उसको हम बांगर बोलते हैं। ये देखो, ये इस प्रकार से छज्जे जैसी संरचना ये बना लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। फिर है खादर। खादर क्या होता है? खादर नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण है। यहाँ हमको मेंस में डिटेल में नहीं लिखना है खादर की परिभाषा, तराई की परिभाषा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे लिखना रहता है। तो खादर क्या होगा? नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण। जब ये जैसे कि खादर है, बांगर है, ये बांगर है और ये भावर है, तो क्या होता है आगे ये नदी ये अवसाद इकट्ठे हो गए यहाँ पे कंकड़, तो नदी क्या होती है? इनके अंदर डूब जाती है। ये कंकड़ पत्थर इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि नदी दिखती नहीं है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे क्या होता है कि ये जो नदी होती है फिर से निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो नए नए मैदान बना लेती है, नया मैदान का रूप ले लेती है। उसको हम खादर बोलते हैं। तो खादर नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण है। फिर है तराई। भावर के दक्षिण में स्थित पट्टी का निर्माण। तराई क्या होता है? जो भावर के दक्षिण में होती है। ये देखिए, ये भावर है और इसके जो बिल्कुल साइड में होगी छोटी सी, ये होती है तराई। तो भावर के दक्षिण में क्या होता है? तराई होता है और ये महीन बालू और कीचड़ से बनती है। खादर जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। बाढ़ के द्वारा लाए गए जलोढ़ अपसरों के अवसाद जो होते हैं उनके निक्षेप से इनका नवीनीकरण होता है। मतलब बाढ़ से जो जलोढ़ के जो अवक्षेप लाते हैं उनके निक्षेप से इनका नवीनीकरण हो जाता है। एक बार अब हम डायग्राम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये हिमालय है, ये हमारा भावर इकट्ठा हो गया।
तराई क्या होता है, दो नदियों के बीच दोआब क्षेत्र में ये बांगर बनता है। और तराई क्षेत्र में क्या होता है कि जो भावर, जैसे ये भावर है, भावर इतना ज़्यादा ऊपर उठ जाता है कि इसके बीच में जो नदी है वो इसमें नीचे हो जाती है, दिखती नहीं है, कोई समझ नहीं पाएगा इसके नीचे नदी है। जब ये नीचे क्षेत्र में जाती है तराई क्षेत्र में, तो ये नदी बन के उभर आती है, मतलब तराई में विलुप्त नदी वापस आ जाती है और फिर इस प्रकार से बांगर और खादर में एक मैदान का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार दो नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बांगर और खादर बोलते हैं। और ये इस प्रकार से लास्ट में ये नदी की घाटी बन जाती है, ये नदी की घाटी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के मैदान है, भावर, तराई, बांगर और खादर। भावर जो सबसे पहले नदियाँ आती हैं तो पदेन क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती हैं, और उसमें नदी क्या है, ऐसी समाहित हो जाती है कि दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से तराई क्या है, तराई में क्या होता है कि नदी क्या होता है, फिर से वापस आ जाती है। और फिर ये बांगर और खादर जो होती है, फिर वो नई जलोढ़ मिट्टी आ जाती है नई नदी से, तो वो ये एक युवा कहलाती है, खादर मिट्टी। सबसे आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सबसे युवा मिट्टी कौन सी है, तो खादर होती है, खाद टाइप। खाद से याद रखिएगा, खाद आधुनिक रूप में उपयोग करते हैं, तो खाद ये है आधुनिक है। तो इस प्रकार से हम जो है मैदान का वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ हम और क्वेश्चन देखें तो मैदान की विशेषताएं बताइए, मैदान क्या होता है। तो मैदान सागर तल के ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, मतलब सागर तल से ऊंचा भी हो सकता है और नीचा भी हो सकता है। उदाहरण उत्तरी अमेरिका का ग्रेट प्लेन। मैदान का जो ढाल होता है वो मंद होता है पहाड़ के कंपैरिजन में। मैदान जो होता है उसमें पानी जो है धीरे धीरे बहेगा, कंपैरिजन में अगर पहाड़ से पानी आएगा तो तेज़ से आएगा। सागर तट की ओर ढाल क्या होता है, कम होता जाता है, ये तटीय तथा आंतरिक होता है। मैदानों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा बने मैदान को तृतीय श्रेणी के स्थल के रूप में शामिल करते हैं। मैदानों को सभ्यता का पालना की उपाधि भी दी गई है। भूपटल के 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, ये मेरे भूगोल का जो मेंस का भूगोल का नोट्स है उसमें से पढ़ रहे हैं। पूरा मेंस के पैकेज के साथ आपको इसी प्रकार प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के आपको इसी प्रकार 39 बुकलेट मिलेंगी। 39 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलेंगी और 27 बुकलेट 5 मार्क्स और 11 मार्क्स की मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो 8 फाइल सॉल्ट पेपर की मिलेंगी। ये पूरा का पूरा पैकेज हैंड रिटन है और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। इसके अलावा अगर आप प्री प्लस मेंस लेना चाहते हैं तो प्री की टोटल आपको 12 बुकलेट मिलेंगी। किस प्रकार की नोट्स है ये आप हमारे MPPSC पी की जो पी सीरीज़ है उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले है पर्वत। पर्वत क्या होता है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के 26% भाग पर पर्वत का विस्तार है। इसकी गणना द्वितीय श्रेणी स्थल के रूप में की जाती है। कितने क्षेत्र पर है पर्वत, 21%। पठार 33% भाग पर स्थल मंडल के विश्व की 9% जनसंख्या पठार पर रहती है। 33% स्थल मंडल का जो टोटल भाग है उसका 33% पे पठार है और 21% पे पर्वत है। इसी प्रकार मैदान 41% पर है। 90% जनसंख्या विश्व की मैदान में रहती है और इसकी गणना भी द्वितीय श्रेणी स्थल के रूप में की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। पुराने इसके वीडियोस देखने के लिए आप एम सीरीज़ देख लीजिए। उसके अलावा भी मैंने सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।